नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछली वीडियो में हमने सालीम जी के शव यात्रा के साथ जाते हुए उनके सांवले सपनों, उनके विचारों, उनकी सोच पर चर्चा की। जैसा कि हम सभी जानते कि सालीम जी एक मशहूर पक्षी विज्ञानी थे। पक्षियों के प्रति व प्रकृति के प्रति उनके अनन्य प्रेम को देखकर लेखक जाबिर हुसैन जी ने उनकी मृत्यु के उपरांत उनके जीवन से जुड़े कुछ पलों को अपने लेख में लिखा। पाठ की शुरुआत में सालीम जी के अंतहीन सफर का वर्णन करते हुए पक्षियों से जुड़े उनके सांवले सपनों को समझाते हुए हमें सालीम जी के पक्षी प्रेम का पता चला। सालीम जी एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक थे। वे बहुत अधिक भावुक व्यक्तित्व के थे। पक्षी व प्रकृति के लिए उनमें गहरी संवेदनशीलता थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लेखक ने जो किस्सा बताया वह श्री कृष्ण से संबंधित वृंदावन का है कि जिस तरह आज हम 100 वर्षों के पश्चात कोई व्यक्ति सालीम जी के बारे में सुनेगा तो उसे यकीन नहीं होगा कि इस तरह का भी कोई व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति रहा होगा जो कि पक्षियों से इतना प्रेम करता हो, उन प्रकृति से इतना प्रेम करता हो, पक्षियों के दुख दर्द को महसूस करता हो। इसी तरह वृंदावन में कृष्ण की रासलीला व उनके बालपन के किस्सों को लेखक ने सालीम जी के किस्सों के साथ जोड़ते हुए हमें कृष्ण के कुछ लीलाओं को पाठ में बताते हुए समझाने की कोशिश की। गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब कृष्ण भगवान ने गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया, ये कोई नहीं जानता। कब उन्होंने गोपियों के साथ रास रची, ये भी कोई नहीं जानता। कब कृष्ण भगवान ने माखन भरे भांडे फोड़े, ये कोई नहीं जानता। कब उन्होंने दूध छाली से अपने मुंह भरे, ये भी कोई नहीं जानता। कब वाटिका में उन्होंने पेड़ के नीचे छाया में बैठे, ये भी कोई नहीं जानता। सभी को वृंदावन वासियों के दिल की धड़कनों को तेज करने वाली बांसुरी कब श्री कृष्ण ने बजाई, ये भी कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। परंतु आज भी जब कोई वृंदावन की धरती पर जाता है, वहां के सांवले नदी के पानी को देखता है तो सभी को सिर्फ
एक ही घटनाक्रम याद आता है, कालिया नाग मर्दन। ये गाथा काफी पुरानी है, परंतु इसके सत्य को कोई नहीं जानता। केवल नदी का सांवला पानी ही कालिया नाग घटनाक्रम को बताता है और इसी पानी से कालिया नाग मर्दन प्रतीत होता है। सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है सब जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। जब सूरज डूबता है तो ऐसा लगता है जैसे कि श्री कृष्ण भगवान भरी भीड़ को चीरते हुए बंसी बजाने के लिए आ रहे हैं। आज भी वृंदावन की धरती पर ऐसा प्रतीत होता है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे हरे भरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? किसी को नहीं पता कि कृष्ण ने कब बांसुरी बजाई, कब उन्होंने रासलीला रची, परंतु आज कई वर्ष गुजरने के बाद भी हम लोग इन बातों पर भरोसा करते हैं। इसी मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। लेखक आगे बढ़ते हुए सालिम जी के व्यक्तित्व पर उजाला डालता है। सालिम जी कमजोर काया के हो चले थे। 100 वर्ष की आयु ने उन्हें काफी कमजोर बना दिया था। उनकी कमजोरी व उनकी बीमारी ने कभी भी उन्हें पक्षियों से अलग नहीं किया। सालिम अली के नाम से उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई। सालिम जी पक्षी प्रेमी रहे, इसलिए वे काफी लंबी यात्राओं का सफर कर चुके थे। कहीं इसी लंबी यात्राओं की वजह से तो उनकी काया कमजोर नहीं हुई, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था। सालिम जी पक्षी प्रेम व प्रकृति प्रेम के लिए सदैव तत्पर रहे, परंतु जीवन के आखिरी क्षणों में कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनको मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। एक बर्ड वॉचर के नाते सालिम जी हमेशा
दूरबीन के माध्यम से विविध पक्षी जातियों को देखा करते थे। वह उनके प्रति अपनी सोच, अपने विचारों को रखते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन पर झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। क्षितिज अर्थात जहां जमीन व आकाश एक समान प्रतीत हो। सालिम अली ने प्रकृति को अपने घेरे में बांध रखा था। प्रकृति उनके लिए नहीं, बल्कि वे प्रकृति के लिए बने थे। सालिम अली जी ने अपने पूरे जीवन काल में प्रकृति से बेहद प्रेम किया। प्रकृति के प्रति उन्होंने हमेशा विचार, सोच और प्रकृति के सुधार के उपाय खोजते रहे। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की वजह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। सालिम अली जी प्रकृति को बेहद प्रेम करते थे और जैसा कि मैंने बताया कि प्रकृति सालिम जी के अधीन नहीं, सालिम जी प्रकृति के अधीन नहीं, अपितु प्रकृति सालिम जी के अधीन थी। और इस प्रकृति प्रेम, पक्षी प्रेम में साथ देने वाली उनकी अर्धांगिनी तहमीना रही। तहमीना सालिम जी के स्कूल काल से ही उनके साथ थी। सालिम अली एक बहुत बड़े बर्ड वॉचर रहे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पक्षी व प्रकृति के लिए ही कार्य किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने सालिम जी के प्रकृति से जुड़े उनके प्रेम व उनकी मृत्यु के कारण को जाना। आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हुए अगली वीडियो में हम सालिम जी ने प्रकृति व पक्षियों के लिए जो कदम उठाए उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।